नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1156वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाकई में अंग्रेजी पढ़ने में अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैंने आज एक लाइव क्लास लिया और ऐसे ही मुझे लगा कि आपसे रूबरू हो जाऊं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो कैसे होगा ये संभव, तो उसी पे बात करेंगे। थोड़ा सा मेरी बातों को अगर आप समझते हैं तो यहाँ अच्छा से होगा, क्योंकि लाइव क्लास में समस्या है दोस्तों, वीडियोस जो है जिगजैग रहते हैं, ठीक है, जिगजैग रहते हैं, तो वहाँ पर जो है अच्छे से क्लियर नहीं होता। उसके बाद आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर ढंग से बता नहीं पाता, क्योंकि समस्या नहीं रहता यहाँ पर। आपकी बातों को मैंने यहाँ पर देखा है, ठीक है, और देखने के बाद कुछ कुछ जो है कमेंट्स को मैंने पढ़ा, अच्छा लगा जानकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर जिनको दम नहीं, जीरो से, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जीरो से बताइए। जी हाँ, तो जीरो से बताने का मतलब है कि आपको सीखना होगा कहाँ से, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीरो सीखने के पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए ए टू जेड। जी हाँ, ए टू जेड, जिसे अल्फ़ाबेट नाम करते हैं, यहाँ ए टू जेड का उच्चारण सीखना होगा। क्या सीखना होगा? उच्चारण, बोलने का तरीका, ठीक है। और स्वर और व्यंजन सीखने होंगे, स्वर और प्लस व्यंजन। जी हाँ, स्वर प्लस व्यंजन का भी अंग्रेजी सीखना होगा। क्या होगा? यहाँ अंग्रेजी सीखना होगा, स्वर व्यंजन का। यहाँ पर उच्चारण नहीं सीखना, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी सीखना होगा। तीसरा जो है तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। ये क्या करना होगा? इसे याद करना होगा, इसे याद करना होगा, क्योंकि जरूरी है। ये 3 काम अगर कह ले, इसके अंदर जो है 2 काम हो जाते हैं, इसके अंदर 2 काम हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर 2 काम हो जाते हैं, और ये काम ये है। तो 5 ऐसे काम आप कर लीजिए। जी हाँ, तो 5 ऐसे काम कर लीजिए जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। 5 ऐसे काम कर लीजिए जिससे आपको अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पढ़ना आएगा, पढ़ना आ जाएगा। तो ये हमारा थंबनेल हो गया है, और चलिए आगे मैं बताता हूँ कि ये देख लीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ वर्ड। तो दोस्तों, ये है पार्ट्स ऑफ वर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको याद क्या करना है? तो देखिए, इधर से याद करना है, ठीक है, ये वाला याद करना पार्ट, ये पार्ट याद करना है, और इसे अच्छे से ऐसे करके यहाँ से याद करिए, यानी कि ऊपर से नीचे तक याद कीजिए सीरियल में, और या आप कहीं से भी याद कर सकते हैं। और ये देखिए, ये वाला पार्ट याद करना है। एग्जाम्पल्स के पार्ट आपको याद करने की जरूरत है। ये एग्जाम्पल इसलिए पार्ट दिए गए ताकि आपको समझ में आए। दूसरा स्लाइड ये, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है ये वाला पार्ट को याद करिए। जी हाँ, इस पार्ट को मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस पार्ट को याद करना है, ठीक है। ये पार्ट जैसे ही याद होता है आप क्या करेंगे मैं बताऊं आपको। चलिए थर्ड पार्ट को भी देखते हैं। तो थर्ड पार्ट दोस्तों ये रहा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में। तो इस पार्ट को भी आपको ऐसे ही याद करना है जैसे कि मैंने बताया। जब याद कर लेंगे तो मान लीजिए एक वर्ड ले लेंगे, या आप कोई वर्ड ले लें, सभी याद हो जाता है। पहले क्या करना है? सभी को याद कर लीजिए, सभी को याद करिए। याद जैसे ही करेंगे, सबसे पहला काम यही करिए, सभी को याद कर ले, क्योंकि याद करना इजी है, ठीक है, समझने से ज़्यादा। अब जब मान लीजिए याद हो जाए तो एक वर्ड ले लीजिए, मान लीजिए लिखते हैं कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव। तो एक वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यह तो 13 लेटर का वर्ड है। इसमें कितना लेटर है? 13 लेटर। 13 लेटर मतलब 13 कौन सा लेटर है? ये कहाँ से लेटर आया है? तो दोस्तों ए टू जेड के अंदर से ही तो आया है ना, जिसे अल्फाबेट कहते हैं ए टू जेड के अंदर का ही है। इससे बाहर तो आता ही नहीं, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। ए टू जेड जान गया वो समझ इंग्लिश जान गया। लेकिन अब ए टू जेड को किस किस तरह से बुलाते हैं, किस किस तरह से पढ़ते हैं, इसको समझना होगा। तो मैंने बताया ही है, लेकिन उसे आपको याद रखना है। लेकिन इससे भी एक इसको तोड़कर, यानी कहीं ये बहुत छोटा जगह पहुंच गया,
यानी बहुत बेसिक पहुंच गए, थोड़ा सा और ऊपर रहे और ये यहाँ रहे। मान लीजिए माइंड है तो यहाँ पेट में ये देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड आ गया। तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड आ गया और इसे जो है आप ऐसे याद रखें कि इसे CUM कम, CUM क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं, कम। PRE प्री, प्री, HEN हेन, SIF शिव, शिव। तो हो गया ना कॉम्प्रीहेंसिव, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये पार्ट क्या क्या पार्ट था, 4 पार्ट था। एक पार्ट इधर है, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये 4 पार्ट से एक वर्ड बन गया जो कि 13 लेटर के हैं। तो ये है दोस्तों। अब जो इसकी बात करते हैं तो देखिए मान लीजिए स्वर व्यंजन याद करेंगे तो हाथ को देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग कि स्वर को याद रखेंगे, ठीक है, स्वर को याद रखेंगे और व्यंजन को याद रखेंगे। अगर इसे याद रखते हैं तो आपको हिंदी के नाम जो है अंग्रेजी में कर पाएंगे। जो भी कुछ हिंदी में लिखा रहता है वो उसका अंग्रेजी आप आसान से कर लेंगे, तो आसानी से हो जाएगा। किसी का वरना किसी के अपने मोबाइल में किसी का नाम लिखना हो तो लिखेंगे। अब देखिए दूसरे बात पे चलते हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट से जो है मैंने ये 21 लेटर को अलग करके रखा है, इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है, व्यंजन नहीं, कॉन्सोनेंट। तो ये जो कॉन्सोनेंट है दोस्तों, कॉन्सोनेंट को आप ऐसे यानी ABCD को आप ऐसे याद करिए। इंग्लिश पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए ऐसे याद रखें। अंग्रेजी पढ़ने के लिए कैसे याद रखें, ऐसे याद रखें, ठीक है, कैसे, ऐसे ना, नीचे जैसे है मैंने लिखा वैसे, ठीक है। अब देखिए EX को भी X बोलते हैं, इतना करने के बाद X बोलते हैं, और EX को जो है X बोलते हैं, ये भी हो गया। बाकी सब चीज़ लिखा हुआ है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। तीसरा और स्लाइड देखिए। अब देखिए दोस्तों वॉवेल, वॉवेल जो है उसको ऐसे याद रखिए, कैसे, इस तरह से, हर एक कैसे, A को जो है 4 तरह से, ठीक, 5 नहीं 4 तरह से, E को 5 तरह से, I को दोस्तों 5 तरह से, O को 4 तरह से, U को 4 तरह से, डबल O को जो है 5 तरह से क्या बोला जाता है, क्या क्या आता है, बोला जाता है, उच्चारण क्या आता है। तो आप सबको ऐसे ही याद रखिए। हालांकि इसमें समानता है कि सभी लेटर्स में सभी मतलब कि जो वोवेल्स है सभी में जो है और आ तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आ गए ना। अब बचा कितना याद करने के लिए, मान लीजिए 3 या 2, 3 या 2, इसमें 2, बाकी भी जैसे 5 है उसमें 3। इससे भी समानता है, ई को देख लेते ई आई को, तो यहाँ देखिए ये हो गया। तो बचा ई आई में 1 1। अगर ओ यू की बात करते तो इसमें एक और ले लीजिए, तो इसमें भी बचा 1 1, है ना, डबल ओ में 2, और यहाँ पर जो है 2 अलग से। इतना ही तो याद करना है, याद कर लीजिए, बाकी सारे के सारे आपको पढ़ने आ जाएंगे। अब देखिए हिंदी का अगर नाम लिखना है, जी हाँ दोस्तों, हिंदी में अगर हिंदी में किसी का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको हिंदी के तो शब्द आने चाहिए। मान लीजिए किसी का नाम सिंपल समझते हैं, य है, ठीक है, अजय है। तो ये अजय लिखने के लिए भी तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या ए का क्या होगा, अ का क्या होगा, ज का क्या होगा, य का क्या होगा, ठीक है। और उसके साथ कोई भी शब्द जो है किसी भी व्यंजन के साथ जुड़कर बनता है, यानी कि व्यंजन में जब कोई स्वर जोड़ते हैं तब वो एक शब्द बनाता है। क्या बनाता है, शब्द बनाता है, जो कि इस तरह से शब्द हो सकते हैं। ये मान लीजिए ऊपर वाला एक शब्द हो गया, शब्द बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया शब्द। तो अजय लिखने के लिए तो आपको व्यंजन याद रखना होगा, व्यंजन के बाद स्वर याद रखना होगा। स्वर जो है मात्रा चिन्ह के साथ रहे, क्योंकि आपको अक्षर अभी यहाँ तो कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिखा, लेकिन आपको दिखेगा। जैसे अगर कह दे अजेंद्र लिख दीजिए, अजेंद्र, अजेंद्र, तो अब देखिए मात्रा चिन्ह दिख गया एकार का। यहाँ जहाँ नहीं दिख रहा वहाँ अ का मात्रा चिन्ह है, जिसका मात्रा चिन्ह कुछ होता ही नहीं, तो अ है, अ के लिए ए लिखते हैं, आ के डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, छोटी के लिए आई, बड़ी के डबल ई। यानी कि चाहे हर्ष, ये देखिए ये हर्ष भी है, ये दीर्घ ही है, ये हर्ष उ है, ये दीर्घ उ है। इनमें से अगर बात करें, अगर छोटी है बड़ी है तो कोई भी लिख सकता है, लोग कोई भी लिखते हैं। छोटी उ बड़ी उ है तो कोई भी लिख लेता है ना, चाहे यू या डबल। लेकिन ज़्यादातर जो है आई छोटी और यू का ही इस्तेमाल लोग करते हैं। फिर री है, आर डबल ए, री है, बड़ी री छोटी री।
ए, एक ई से ए आई से ए, ओ से औ, ए यू से औ, ए एन से अन और ए से अ। तो अब समझ चुके होंगे। अब देखिए ये जो है कब काम करेगा, जब आपको व्यंजन पता होगा। तो दोस्तों ये व्यंजन है, इस व्यंजन को कैसे आप याद रखेंगे, तो क ख आपको याद होना चाहिए। जी हाँ, तो क से लेकर ज्ञ तक को याद कर लीजिए और उसमें क्या करिए, एक साथ याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ कि जैसे दूसरा है ख या ठ द थ है ना, दूसरा पहले का दूसरा तीसरे के बाद चौथा में ए जुड़ जाता है पहले के साथ और तीसरे के साथ। जैसे के है तो ये जुड़ गया तो ख हो गया, ग है तो ये जुड़ गया तो घ हो गया। अब ट ठ ड ण त थ द न के देखिए अंग्रेजी होती है, जैसे टी है दोनों में टी टी होता है, ऊपर में यहाँ दोनों में टी एच होता है, तो जुड़ गया। यहाँ डी है तो दोनों में डी एच जुड़ गया, हो गया। उसी तरह देखिए सी एच है तो सी डबल एच हो गया, इसमें एक एच आ गया, इसमें भी एक एच हो गया, इसमें भी एक एच हो गया, इजी है। अब या जो है आपको या जो ये नहीं होता है वाई य र ल व तालाबी श मूर्धन्य श दंस ये और अक्षत्र ये जो है भूल जाते हैं, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब इसके बाद जो है नाम लिखिए, मात्रा चिन्ह को समझते हुए लिखना होगा। तो ये आपने देखा कि 5 चीज। अब देखिए दोस्तों कि इम्पोर्टेंट बात क्या है, लोग मैंने कमेंट में देखा कि अंग्रेजी जो है अंग्रेजी पढ़ लिखना चाहते हैं, ठीक है, हाउ टू राइट। जैसे मैं बात करता हूँ हाउ टू राइट इंग्लिश, ठीक है, हाउ टू राइट इंग्लिश। अब ये लिख ही दिया मैंने, कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आप ऐसे याद करें, जब मैं अगर मेरे वीडियो की बात करते हैं तो आप जो है वर्ड्स देखते होंगे कि डेली जो है 3 स्लाइड जो है 3 स्लाइड जो है वर्ड्स के रहते हैं, ठीक है, 3 स्लाइड क्या है वर्ड्स के रहते हैं। उसके बाद जो है तो एक टेक्स्ट रहता है, ठीक है, एक जो है टेक्स्ट का स्लाइड रहता है, टेक्स्ट स्लाइड रहता है। तो क्या करिए आप उसको सुनिए और सुनने के बाद उसे लिखिए। जी हाँ, सुनने के बाद क्या करिए लिखिए। कैसे लिखेंगे, कॉपी ले लीजिए, ठीक है, लिखें, कॉपी ले लीजिए। कॉपी में आप जो मैं बोलता हूँ आप मोबाइल को दूर रखिए कि आपको सिर्फ आवाज़ आए मेरी, और लिखने का प्रयास कीजिए। जो वर्ड्स मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से वर्ड्स पढ़ना है इस तरह से, तो उसको सुनिए, दूर से सुनिए और उस सिंगल वर्ड, चूँकि पैटर्न तो एक ही होंगे, है ना, सफिक्स प्रीफिक्स की बात हो, जैसे ओ क्या चल रहा है, वो वाला वर्ड चला गया जो 7 लेटर से स्टार्ट होता है, मतलब ओ का स्टार्ट होता है 7 लेटर वर्ड्स होते हैं। तो आप सिंगल करके सुनते जाइए लिखते जाइए, इजी। जैसे ही आप लिखेंगे टेक्स्ट सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, तो उसे आपको दिक्कत हो तो पॉज करके लिखिए। जब लिखेंगे तभी लिख रहे हैं। और दूसरा करेक्ट ग्रामर के अनुसार लिखना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। जी हाँ, तो डे 1 से देखने से वीडियो क्या होगा कि वहाँ से मैंने ग्रामर के रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को जो है फॉर्मेट में सेट कर दिया। जी हाँ, सो फॉर्मेट में, यानी कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने किसी बात को कहने के लिए जो है वर्ब का ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि फॉर्मेट हमेशा फिक्स है। क्या फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इसी को जो है घुमा फिराकर जो है बात किया जाता है। अफर्मेटिव में ये, नेगेटिव में नॉट लगाता है, इंट्रोगेटिव में वर्ब पहले आता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ऐसे ही करके। फिर एक्शन वर्ड होता है, मतलब कि एक्टिव में एक्टिव सेंटेंस ऐसे बनता है, पैसिव में ऐसे बनता है। बाकी यूजर्स जितने सारे हैं ग्रामर के इसी में आते जाएंगे। समझ चुके हैं ये कैसे लिखना सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए वर्ड्स, जैसे कि अभी से स्टार्ट करना है तो आप मोबाइल को दूर रख लीजिए और लिखिए मेरे साथ। OUT को आउट बोलते हैं, ठीक है, आउट डेयर, एक के बाद ई है तो डेयर, आउट डेयर। तो दोस्तों आउट डेयर वाला वीडियो तो कल ही हुआ था। अब देखिए नया वर्ड ले लेते हैं, आउटपुट्स, ठीक है, आउट डेयर नहीं लेंगे, आउटपुट्स, पुट्स लिखिए, कॉपी पे लिखिए आउटपुट्स, ठीक है, जिनको पढ़ना है हमारे वो पढ़ के देखें आउटपुट, क्योंकि पढ़ना ही इजी है, सभी जगह आउट आते रहेंगे। आउट रेस, एक के बाद ई आए तो एक का उच्चारण फिक्स एक के रूप में आता है तो रेस हो गया, आउट रेस, सी को सा बोलते हैं। फिर देखिए ए को ए का उच्चारण एक के रूप में होता है, ऐसे भी ए जे ई को एज बोलते हैं, लेकिन एक के बाद ई आ गया तो एज हो गया, आउट रेज। उसके बाद आउट रैंक, नेक्स्ट जो है सो आउट रैंक के बाद आउट रैंक। नेक्स्ट देखिए आउट रेट, आउट रेट। नेक्स्ट देखिए आउट रेव, एक के बाद दी है आउट रेव,
आउटरिड के बाद है आउटरिड, नेक्स्ट है आउटरेट्स, नेक्स्ट देखिए आउटराइड, आउटराइड, और ये रहा आउटरिक्स। जो ध्यान देना है इधर ध्यान देना है, जैसे आउट रिंग, आउट तो आउट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, आउट रोड, आउट रोआ, आउट रोर, आउट रॉक, आउट रोड, ठीक है, आउट रोड। नेक्स्ट देखिए आउट रॉल, आउट रॉल के बाद है आउट रूप, क्या हो गया आउट रूप। नेक्स्ट जो है आउट रूट, नेक्स्ट आउट रूट के बाद हो गया आउट रोप, रोप मीन्स क्या होता है रस्सी होता है, आउट रोज। नेक्स्ट देखिए आउट रंग, आउट रंग, आउट रंस, आउट रस, आउट सेड, आउट सेड के बाद आउट सेल, आउट सैंग, आउट सज, आउट सीन, आउट सीज, आउट सेल, आउट शट, आउट सेट, सेट्स, आउट शॉट, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड बोलते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या बोलते हैं आउट सिंग, आउट सिंस, आउट सिट्स, आउट साइज, आउट सो, आउट सोल्ड, आउट सोल्ड, आउट स्पैन, आउट स्पेड, आउट स्टे, आउट स्टेप, आउट सल्क, ठीक है, आउट सम्स, आउट संग, आउट स्वैम, आउट स्विम, स्विम का ही स्वैम होता है, आउट स्वम, ये भी हुई, आउट टेक, आउट टॉक, आउट टास्क, आउट टेल, आउट टोल्ड, आउट टुक, आउट टॉप्स। देखिए नेक्स्ट जो है सो आउट रोड, आउट रोड, नेक्स्ट आउट रोड के बाद है आउट टर्न, आउट टर्न के बाद आउट वीड, वीव्ड, आउट वीज, आउट वोट, आउट वेट, आउट वॉक, आउट वार्ड, आउट वर्थ, आउट वॉश, आउट वेयर, आउट विड। दोस्तों ये है वर्ड्स। नेक्स्ट जो है देखिए इस वर्ड्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, कैसे लिखना है, लिखने में फोकस डालिए, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, हो जाएगा आज इजी से। देखिए आउट पुल, आउट डबल हो गया, आउट पुल, आउट पुश, आउट विप, आउट वेल, आउट वेंट, आउट वेप्ट, आउट वीक, आउट वाइल, आउट विल, आउट विंड, आउट विंग, आउट विंस। नेक्स्ट देखिए आउट विश, आउट विद, आउट विट्स, आउट वोर, आउट वर्क, आउट वॉन, आउट रिट, आउट एल, आउट येल्प, आउट वर्ट, आउट रेज, आउट रियर। नेक्स्ट देखिए सॉरी यहाँ आउट नहीं था, यहाँ से आउ वर्ट था, आउ रेज, आउ रियर, ओवैलिटी, ओवैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ओवल, ओवलाइज, 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 ओवरियल, ओवेरियन, ओवेरियन, ओवेरीज, ओवेरीज, ओवेरियम। नेक्स्ट है ओवेटी, ओवेटली, देखिए ओ वेट, वेट हो गया, उसके बाद ली देखिए ओ वेटली। नेक्स्ट है ओ वेटिंग, ओ वेटिंग, ओ वेशन, सन है ओ वेशन। नेक्स्ट है ओ वेटर्स, ओ वेटर्स। नेक्स्ट है ओवेनिंग और है ओ ओवर एक्ट, ओवर एक्ट या ओवर एक्ट। ऐसे जो है वर्ड्स पढ़ने हैं।
नेक्स्ट जो है दोस्तों आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाता है। तो जिनको भी इंग्लिश से लिखना है या जिनको इंग्लिश पढ़ना है वो क्या करें कि हमारे बात को ध्यानपूर्वक सुनकर आप लिखें। एक तो ये काम होगा। दूसरा काम कि जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है वो हमारे साथ लगातार बने रहे ताकि आपको मैं बता सकूं कैसे आसानी से इंग्लिश को पढ़ा जाता है। जी हाँ, और इसको अगर आप समझ जाएंगे तो इजी होगा, कोई दिक्कत कहीं से कुछ होने वाली नहीं। तो पहला ये इतना पढ़ के देखते हैं, उसके बाद आगे का टेक्स्ट लाएंगे। इट हैज़ मेड, ए के बाद ई है तो ए को क्या पढ़ते हैं, ए। इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर, क्लियर दैट वॉट, इसमें एच साइलेंट होता है, इज इम्पॉर्टेंट, टेंट को याद रखिए, इन डेवलपमेंट, ये देखिए इज वॉट इज हैपनिंग, इनको याद रखिए, हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ कंट्री, इट इज पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेल-बीइंग दैट is most important. Do you think there are certain, देखिए n है, श है, certain other, यहाँ देखिए अर है, aspects that should be considered in measuring human development। अब अगला टेक्स्ट लाते हैं। तो दोस्तों सस्टेनेबल, देखिए SUS SANANT लगा 10, सस्टेनेबल, देखिए एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। कैसे पढ़ेंगे इसे, तो देखिए SUP क्या बोलते हैं, सुप नहीं, सप, सपोज, इसको यहाँ क्या बोले, ज, यहाँ इसको बोल रहे स, यहाँ इसको बोले ज, सपोज, सपोज, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट उसके बाद सो देखिए यहाँ पर है ए पार्ट दैट अ पार्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड लोग भी बोल देते हैं, वी वुड सर्टेन, ANN टी लगा 10 LYLE, certainly like this level of development to go up further or at least be maintained, ed हो गया, maintained for future generations, this is obviously desirable, however since the second half of the, ऐसे दोस्तों पढ़िए ना, 100% पढ़ने आपको आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ है इस बात की। दोस्तों इस वीडियो यहीं तक, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब अगर इंग्लिश में कोई दिक्कत हो रही है तो हमसे कमेंट करिए, हमसे पूछिए, किसी और से नहीं। मैं आपकी समस्या और आपकी बात को जो है बहुत ही सीरियस लेता हूं, और आपका बात हमारा बात बस दो ही लोगों के बीच की बात है, यानी हमारा चैनल जो है सिर्फ आप तक है और आपका जो समस्या और हम तक है। दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, ये मैं कहता हूँ, शेयर भी कर सकते हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन रहेगा तभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।